नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है और उत्पन्न एकादशी जिस तारीख से जिस समय से एकादशी पर्व को मनाने की प्रथा प्रारंभ हुई, इस बार 26 नवंबर दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है उत्पन्न एकादशी का पर्व। आज एक उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपके लिए संभव हो तो ये उपाय आप 26 को ही करें, यानी मंगलवार वाले दिन ही करें। लेकिन सपोज़ किसी केस के अंदर छूट जाए या बहुत लेट आपको वीडियो मिले, तो ये जो उपाय है आप किसी भी एकादशी पे कर सकते हैं। जो आप मंगलवार वाले दिन आपने कर लिया ये उपाय, दोस्तों इससे धन लाभ भी रहेगा, सबसे बड़ी बात श्री हरि की कृपा मिलेगी। और अगर मान लीजिए कामों में बार बार बाधाएं आती हैं, कहा जाता है कि उत्पन्न एकादशी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। वैसे तो एकादशी का पर्व ही ऐसा है कि आप जिस समय पर भी व्रत करते हैं या पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन उत्पन्न एकादशी के दिन मैं आज आपसे बात भी करूंगा एक छोटी सी कथा जो इस दिन के साथ जुड़ी हुई है। बहुत बड़ा महत्व है, तो वीडियो में बात करूंगा डिटेल में इस उपाय को किस तरह से किया जाए। इसके 2-3 वेरिएशन बताऊंगा कि किस तरह से आप अलग अलग हेतु के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। उत्पन्न एकादशी जिस समय से ये पर्व को मनाने की प्रथा प्रारंभ हुई, उसके साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा है। जब मूर नामक राक्षस को भगवान विष्णु उसका वध करने के लिए जा रहे थे, तो उस समय पर वो एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उस समय पर कोशिश मूर ने ये करी कि उनका वध कर दिया जाए। तो भगवान विष्णु के अंदर से ही एक शक्ति निकली एक कन्या के रूप में, और उस कन्या ने उस मूर नामक राक्षस का वध किया। तो भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि एकादशी के दिन जो भी व्रत, दान, धर्म, दीपक जलाएगा तो उसको मेरी भक्ति का लाभ प्राप्त होगा। इसी दिन से एकादशी के पर्व मनाने की प्रथा प्रारंभ हुई थी, इसीलिए इसे उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों, अगर इस दिन उपाय नहीं कर सके तो आप किसी और एकादशी के दिन ये उपाय कर लें। अब ये उपाय क्या है? बहुत सिंपल सा उपाय है। धन संबंधी समस्याएं रहती हैं, काम में बाधाएं आती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे मैरिज करने में या मैरिज होने के बाद पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, या धन एकत्रित नहीं होता। ऐसी स्थितियों में इन सब चीज़ों के लिए एक छोटा सा दीपक आपने बनाना है। मैं अलग अलग हेतु के लिए भी अभी कवर करूँगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर धन संबंधी कोई समस्या आ रही है, कर्ज से संबंधित बहुत समस्या है, तो गेहूं के आटे का एक चौमुखी दीपक बना लीजिए। चौमुखी दीपक का मतलब ही यही है कि चार मुखी दीपक होगा, 4 बातियां उसके अंदर लगेंगी। सफ़ेद बाती लगा लीजिए या कलर लगा लीजिए, और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप जैसे रुई की बाती होती है ना दोस्तों, उसको थोड़ा सा या तो हल्दी में या केसर में भिगो के उसको पीला कर लें और वो बाती का प्रयोग करें। तो एक काम तो आपने करना है, एक चौमुखी दीपक बना लीजिए गेहूं के आटे का। अगर आपको धन संबंधी समस्याएं आ रही हैं, आपका कारोबार में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो आप ये गेहूं के आटे का दीपक बना लीजिए। 4 बातियां लगेंगी, मैंने पहले ही बता दिया। रुई की बाती को आप पीला कर सकते हैं। करना किस समय उपाय? एकादशी, किसी भी एकादशी के दिन। और जैसे मैं अभी 26 का बता रहा हूँ आपको, तो आप शाम को सूर्यास्त के बाद ये उपाय कर सकते हैं। इसमें करना क्या है? थोड़े से चावल ले लीजिए। मान लीजिए चावल आपने इतने चावल लिए, चावल आपने खंडित चावल नहीं लेने, अखंडित चावल लेने हैं। उसके ऊपर आपने चौमुखी दीपक रख दीजिए और इसको प्रज्वलित कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए आपने इसको प्रज्वलित कर दिया।
ये जो दीपक है ये घर के बाहर भी रख सकते हैं, अपने मुख्य द्वार पर रख सकते हैं, या आप दूसरा जो स्थान है रसोई के अंदर वहाँ लगा सकते हैं। चावल बिछा दीजिए थोड़े से, उसके ऊपर दीपक रख दीजिए। दीपक के अंदर आप देसी घी डालें, गाय का घी डालें, सबसे उत्तम रहेगा। नहीं उपलब्ध तो कोई दूसरा तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़े से काले तिल आपको जरूर डालने हैं। कहा जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है, तो भगवान विष्णु की जब आप पूजा कर रहे हैं तो तिल जरूर डालें। तो काले तिल इसमें थोड़े से डाल दीजिए, चाहे आपने देसी घी का प्रयोग किया है, गाय के घी का प्रयोग किया है, या आपने सरसों के तेल का प्रयोग किया है, काले तिल डाल दीजिए, इसको प्रज्वलित कर दीजिए। ये दीपक जल जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र 9 बार आपने जाप कर लिया। मन ही मन जो आपकी समस्या है वो भगवान से आपने निवेदित कर दी। ये 2 जगह बता दी, दोनों में से जो जगह आपके लिए सूटेबल है आप वहाँ लगा सकते हैं। अब इसके अलावा 10-20 और जगहें मत पूछिएगा, पहले ये 2 जगहें बहुत आसान है, रसोई में लगा लीजिए या मुख्य द्वार पर लगा लीजिए। तो ये आपने गेहूं के आटे का दीपक लगा दिया। जब ये दीपक शांत हो जाएगा, उस दीपक में से बातियां निकाल लीजिए। ये जो आपने आटे की का जो दीपक बनाया था उसके वो रोल करके एक छोटी सी बॉल बना लीजिए। वो छोटी सी बॉल जो है वो सेम डे भी आप कर सकते हो, अगले दिन भी कर सकते हो, किसी भी गाय को खिला दीजिए। ये तो हो गया एक काम। अब जिस चावल पर आपने ये दीपक रखा था उसका क्या करना है, वो चावल एकत्रित कर लीजिए। ये जो चावल हैं अगले दिन आप पक्षियों को डाल दीजिए। घर के बाहर डालना है, फिर ये मत पूछिएगा कि छत पे डालना है या नहीं, छत पे नहीं डालना, घर के बाहर कहीं पर भी डाल सकते हैं आप, ताकि वो बर्ड्स खा लें। तो ये मतलब हमने कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करी दोस्तों। तो ये धन संबंधी अगर आपको समस्याएं आ रही हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अब मान लीजिए आप कहते हो कि सर मेरे शत्रुओं ने मेरा जीना हराम कर रखा है, शत्रु बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे ऐसे मित्र भी हैं जब हमारे से कंसल्टेशन लेते हैं तो वो बताते हैं कि ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है। मान लीजिए आप अच्छा कार्य करते हैं लेकिन आपसे जलने वालों की कमी नहीं है। और बहुत बार आपने भी देखा होगा दोस्तों, जब भी आप थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेस्ट अपने बेस्ट की तरफ और बेस्ट करते चले जाते हैं तो लोगों का जलना इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके मार्ग में बाधाएं डालती हैं। तो और कई बार ऐसा भी होता है बैक बाइटिंग हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है आपको, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सब कुछ विधि सेम है दोस्तों जो मैंने अभी आपको गेहूं के आटे की बताई। अब आपको गेहूं के आटे का दीपक की बजाय आपको क्या करना है, काली उड़द की दाल होती है दोस्तों, वो काली उड़द की दाल थोड़ी सी गेहूं के आटे में ही मिक्स कर दीजिए और उसको अच्छे से गूंद लीजिए। यानी इन अ वे आपने वहाँ पर गेहूं का आटा प्लस काली उड़द का जो पेस्ट बनाया था उसको मिक्स करके आपने चौमुखी दीपक बनाना है। वही 4 बातियां रहेंगी, उनको पीला कर सकते हैं, उसके अंदर काले तिल डाल सकते हैं, सरसों का तेल डाल लीजिए, देसी घी डाल लीजिए, गाय का घी डाल लीजिए, थोड़े से काले तिल जरूर डालने हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं आपको, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपने ये दीपक प्रज्वलित करना है। अब इस दीपक को भी आप जो 2 जगहें मैंने आपको बताई हैं, घर का मुख्य द्वार या रसोई, वहाँ पर आप जला सकते हैं। और बिल बाकी प्रोसीजर सेम ही रहेगा। जब दीपक शांत हो जाएगा तो आप जो दीपक होगा उसकी बॉल बना लीजिए और अगले दिन गौ माता को खिला दीजिए, और जो चावल हैं अगले दिन आप पक्षियों को डाल दीजिए। तो ये हो गया दूसरा इसका वेरिएशन इस उपाय का। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मान लीजिए मुझे व्यापार से संबंधित बहुत दिक्कतें आ रही हैं, व्यापार चल ही नहीं रहा, बार बार बाधाएं आती हैं, या नसों से संबंधित उनको दिक्कतें आ रही हैं, या स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता। ये 2-3 केसेस अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, सेम सब कुछ रहेगा। इसमें क्या करना है आपने, गेहूं का आटा तो वैसा ही रहेगा, और इसमें आप मूंग की दाल, जो हरी मूंग की दाल होती है, हरी मूंग साबुत दाल, उसको पिसवा लीजिए। वो गेहूं के आटे में, गेहूं का आटा और हरी मूंग की दाल का प्रोपोर्शन 50-50 रख सकते हो। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर, अब जैसे आपने काली उड़द का बोला, वो काली उड़द का कितना होना चाहिए आटा, आप 50-50 प्रोपोर्शन रख लीजिए, वैसे ही मिक्स कर लीजिए। यानी गेहूं के आटे में अपने हरी मूंग की दाल का आटा मिक्स कर लिया, उस आटे को गूंद के चौमुखी दीपक बना लिया। चौमुखी दीपक में वही 4 बातियां होंगी, पीली बाती कर लेनी है आपने, सरसों का तेल या जो भी घी डाला आपने उसके अंदर काले तेल डालिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप ये दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। वही 2 जगहें सेम, घर का मुख्य द्वार
मुख्य द्वार पे लगा दीजिए या रसोई में लगा दीजिए, और जब दीपक शांत हो जाए उसकी वही बाती निकाल के उसकी बॉल बना के अगले दिन गौ माता को खिला दीजिए, और जो चावल है वो पक्षियों को डाल दीजिए। यानी प्रोसीजर सेम रहेगा, लेकिन मैंने 3 ब्रॉड कैटेगरीज बना दी। अगर धन से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, गेहूं के आटे का दीपक बनाना है। आप कहते हैं शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, काली उड़द का आटा मिक्स कर दो, काली उड़द को पीस लो और वो आटे में मिक्स कर लो। अगर आप कहते हो व्यापार नहीं चलता, व्यापार में बाधाएं हैं, नसों से संबंधित समस्याएं हैं, किसी ने कह दिया सर बुध बहुत खराब है तुम्हारा, कोई बात नहीं, तो उसके लिए हरी मूंग की दाल का आटा थोड़ा सा पीस लीजिए और मिक्स कर लीजिए गेहूं के आटे में, और उससे दीपक बना लीजिए और इस तरह से दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। मान लीजिए ये उपाय आप कल नहीं कर पाते, यानी मंगलवार उत्पन्न एकादशी के दिन नहीं कर सकते, तो आप किसी भी एकादशी में, महीने की किसी भी एकादशी में, 2 बार एकादशी आएगी, आप किसी भी एकादशी पे कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कर लीजिए, लाभ जरूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भगवान कृष्ण के दरबार में और भगवान विष्णु के दरबार में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जरूर लिखिए। आपकी हाजिरी होगी उनके दरबार में, आप पर भी उनकी कृपा बनी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।